हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका आशुतोष सर आपके अपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर है, जो कि आपके सॉफ्टवेयर सीरीज का तीसरा पार्ट है। बाकी के दो पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। बिना समय को गवाए यूटिलिटी की डिफिनेशन से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। A utility software is a part of system software that perform a specific task, usually related to managing a computer device and programs. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस डिफिनेशन में देखा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लोड होने के बाद ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है और कंप्यूटर में होने वाली छोटे मोटे चीजों को मैनेज करने का काम करता है, चाहे वो मैनेजेबल काम उसके डिवाइस से रिलेटेड हो या उसके प्रोग्राम से रिलेटेड हो। उदाहरण के तौर पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कभी हम कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उस मोटरसाइकिल के साथ हमें एक टूल किट भी मिलती है, जिसका काम मोटरसाइकिल में आने वाली छोटी मोटी फॉल्ट्स को दूर करना होता है। तो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी लोड होते हैं, जिनका काम ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाली छोटी मोटी खराबियों को दूर करना होता है। चलिए अब हम इसके पार्ट्स की ओर बढ़ते हैं। File compression utility. This utility reduce or compress the size of a file. It's help to increase a memory space. आइए अब हम फाइल कंप्रेशन के बारे में समझते हैं। फाइल कंप्रेशन का यूज करके हम अपने कंप्यूटर में स्टोर किए गए लार्ज वॉल्यूम के डेटा को कंप्रेस करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस को जनरेट करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार ठंडी के दिनों में हमारे जैकेट्स, स्वेटर्स, शॉल्स ये ज्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं हमारे अलमारी में, और गर्मी के दिन आने पर हम अपने गर्म कपड़ों को कहाँ रखेंगे? इसके लिए हम अपने वुलन कपड़ों को कंप्रेस करके एक बक्से में डाल देते हैं और अलमारी के स्पेस को बढ़ा लेते हैं। सेम उसी तरीके से फाइल कंप्रेशन का यूज करके हम अपनी लार्ज वॉल्यूम के डेटा को कंप्रेस करके अपने मेमोरी में स्पेस बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। Second utility is disk scanner. This utility help to detect and correct both physical and logical problem on a hard disk. बात करते हैं डिस्क स्कैनर की, जो कि यूटिलिटी का दूसरा पार्ट है। डिस्क स्कैनर आपके हार्ड डिस्क यानी कि कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को स्कैन करता है, इसके फिजिकल लेवल पे और इसके लॉजिकल लेवल पे, और इसमें आ रही यानी कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आ रही किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है और उसे फिक्स आउट करता है। Third utility, disk defragmenter. This utility recognize the file and unused space on computer memory. बात करते हैं यूटिलिटी के तीसरे पार्ट यानी डिस्क डिफ्रैगमेंटर की, जिसका यूज कंप्यूटर में फ्री स्पेस को एक तरफ करना और यूज स्पेस को एक तरफ करना है, जिसका यूज हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे बहुत तगड़ा पड़ता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर की मेमोरी एक सेल की तरह से है, ऊपर के सेल में डेटा है और कुछ सेल नीचे के सेल में डेटा है, बीच के सेल खाली हैं। तो जब भी कभी आप कोई डेटा सर्च करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को आपके ऊपर के सेल से लेकर के नीचे के सेल तक चेकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ्री स्पेस को एक तरफ कर देंगे और यूज स्पेस को एक तरफ कर देंगे, यानी कि कंप्यूटर में स्पेस यूज किया हुआ सारा हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा, तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और कंप्यूटर की स्पीड भी आपको तेज महसूस होगी। तो इसका यूज हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। Fourth utility, uninstaller. It help to remove properly an application in system file. आइए अब हम यूटिलिटी के चौथे पार्ट अनइंस्टॉलर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका काम सिस्टम फाइल में से हमारे एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली रिमूव करने का काम होता है। क्योंकि जब भी कभी हम अपने किसी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली रिमूव नहीं करते हैं तो वो सिस्टम फाइल में एक स्पेस क्रिएट कर लेता है, जो कि आने वाले समय में एक बग की तरीके से सिस्टम की परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। इसलिए हमें एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली रिमूव करने के लिए अनइंस्टॉलर का प्रयोग करना ही पड़ता है। Fifth utility, antivirus that prevent, detect and remove virus from
computer. हम बात करेंगे अपने पांचवें यूटिलिटी यानी कि एंटीवायरस के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सभी के दिमाग में आ गया होगा एंटीवायरस यानी कि वायरस को रोकने वाला एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को डिटेक्ट करेगा, आपकी सारी फाइल को स्कैन करेगा और आपके सिस्टम में होने वाले किसी भी वायरस को ये रिमूव कर देगा और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा। Sixth utility is backup. It helps to create backup files on your hard disk. बात करेंगे अपने छठवें यूटिलिटी यानी कि बैकअप यूटिलिटी की, जिसका यूज हमें तब पड़ता है जब हमारे सिस्टम से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाए और उसका कुछ भी बैकअप न बना हो। बात तो समझ गए होंगे अब तुम लोग कि बैकअप यानी कि आपकी सिस्टम में इंपॉर्टेंट फाइल्स का एक कॉपी बना लेना, यानी कि जब भी कभी किसी एक्सीडेंटली वो डिलीट हो जाती है तो आप उस बैकअप को चला करके अपने वापस से उस इंपॉर्टेंट फाइल को रिकवर कर सकते हैं। A third part of software is application software. It is a group of programs which are written to done a specific task like MS Word, PowerPoint, MS Paint, etc. तो अब हम सॉफ्टवेयर के तीसरे पार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अब डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह है, जैसा कि डिफिनेशन में हम लोगों ने भी देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ऐसे प्रोग्रामों का समूह है which are written to done specific task, यानी कि जिसको लिखा गया है कुछ खास प्रकार के काम को करने के लिए। अब कुछ खास प्रकार के काम को करने से मतलब यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस से नहीं है। जैसे कहने का मतलब है, अब अगर तुम्हें लेटर टाइप करना हो तो तुम MS वर्ड खोलोगे, और अगर तुम्हें पेंटिंग बनानी हो तो तुम MS पेंट खोलोगे। लेकिन अगर MS पेंट खोल करके तुमसे कहा जाए कि क्या तुम लेटर टाइप कर सकते हो, तो ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि MS पेंट के सारे टूल ड्राइंग बनाने के यूज में आते हैं, न कि लेटर टाइपिंग के लिए। और MS वर्ड में सारे टूल्स लेटर टाइपिंग के लिए यूज में आते हैं, न कि MS यानी कि न कि ड्राइंग बनाने के। तो हम कह सकते हैं कि MS पेंट और MS वर्ड अलग अलग कुछ खास काम को करने के लिए बना हुआ है, तो इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे समझ सकते हैं। कुछ खास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, PowerPoint, MS पेंट, DBMS etc। तो स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर सीरीज का आखिरी वीडियो था, यानी कि ये तीसरा पार्ट आपका सॉफ्टवेयर सीरीज का द एंड हो गया। आगे की कंटिन्यू के लिए आगे भी वीडियो आते रहेंगे। बाकी जो करना वरना रहता है वो तो तुम लोग को पता ही है ना।